नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। ठीक है, यहाँ पर हम आज मैथ्स में नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, बीजगणित, जिसे इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूले वो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, उस बेस पर ही हम आगे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम ऐसा ही सवाल होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब एक बार क्या करें, इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, एक बार इनको माइनस करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 फॉर्मूले हमारे हो गए। अगला अगर देखें तो एक फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, यहाँ पे a माइनस बी की होल घात 3 होता है। ठीक है, a माइनस बी पूरे की घात कितनी आई, यहाँ पे 3 आई। तो हम इसका फॉर्मूला बनेगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, और ब्रैकेट में आपको करना है a माइनस बी। ठीक है, अगला छठा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब आपको करना है। इसका फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पूरी संख्या यहाँ पे अगर माइनस लगाओ तो पूरी संख्या काय में निकल के आएगी, माइनस में आएगी। यहाँ पर अगर प्लस लगाओ तो पूरी संख्या काय में निकल के आएगी, प्लस में निकल के आएगी। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग दे रखा हो, तो जैसे कि a का क्यूब दे रखा हो प्लस b का यहाँ पे क्यूब दे रखा हो, अलग अलग दे रखा हो, तो यहाँ पे आपको a प्लस बी लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख दो a प्लस बी। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, अगला आठवां फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, a क्यूब माइनस का बनेगा b क्यूब बराबर, अगर हम देखें तो a माइनस बी आएगा, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो एक फॉर्मूला हमारा एक और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। एक फॉर्मूला अगर अलग अलग दे रखा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार प्लस का ए बी आएगा और एक बार माइनस का ए बी आएगा। इस प्रकार के 9 फॉर्मूले हमारे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, सवाल कैसे बनते हैं, अब सवालों पे हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल हमारा जैसे कि इस प्रकार का सवाल आ जाए कि x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है, तो आप लोगों से पूछेगा तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, का मान होगा, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है, तो आपको निकालना क्या, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर देखो तो दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना रहता है। अगर ये चाहिए तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर दो क्योंकि वर्ग से वर्ग कट जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, ये a है, प्लस का चिन्ह लगा, और ये पूरा का पूरा क्या है, b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, a का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस 2 लगाएंगे, 2ab होता है, a का मान x दे रखा है और b का मान कितना है, 1/x है, तो यहाँ पर x से कट जाएगा, इधर बचेगा क्या, a का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2 बचा है, 2 इधर चला जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2। तो ये यहाँ से अगर देखो तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया, a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से आप लोगों की एक ट्रिक बन गई है। ट्रिक क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछे, ये सवाल दे रखा और इसका x स्क्वायर में अगर मान पूछे, तो ट्रिक बन गई है, a का स्क्वायर करो और उसमें से क्या करो, 2 कम करो। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह दे दे, तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे अगर प्लस हो तो आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, प्लस हो तो माइनस का 2 करना है, और माइनस अगर दे रखा हो तो आप लोगों को प्लस का क्या करना है, 2 करना है। तो उसके लिए ट्रिक आप लोगों की क्या बन जाएगी, a का स्क्वायर प्लस का 2। ऐसा कब करना है, जब वो माइनस में दे रखा हो।
माइनस अगर दे रखा हो तो ये वाला लगाना है, और प्लस अगर दे रखा हो तो हमें ये वाली ट्रिक लगानी है। ठीक है, ये दोनों ट्रिक आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से अगला सवाल हम ले लेते हैं। चलो अगला सवाल यहाँ पर अगर देखें तो x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा हो, 5 दे रखा हो। x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा हो, 5 दे रखा हो, और आप लोगों से पूछे x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कि a है, a का स्क्वायर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 का स्क्वायर यदि मैं करूँगा तो कितना बनेगा, 25। 25 में माइनस करना, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो माइनस आएगा, 25 में से 2 कम कर दो, बराबर बचेगा क्या, 23। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। ठीक है, अगला सवाल जैसे कि हम लेते हैं x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे 7 दे रखा हो, और आप लोगों से पूछे कि x स्क्वायर बटे में x के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो उधर 2 माइनस करना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। 7 का वर्ग करो 49 में क्या कर दो, 2 कम कर दो, बराबर x प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना निकल के आ जाएगा, 47 निकल के आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे अगर दूसरी विधि हम देखें तो यहाँ पे हो सकता है माइनस का चिन्ह आ जाए। ठीक है, माइनस का चिन्ह हम ले लेते हैं कि x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाए, यहाँ पे 3 दे रखा हो, और आप लोगों से पूछे x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर, इसका मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, ये सवाल दे रखा है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाओ तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, माइनस दे रखा है तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, अगर x स्क्वायर लगा तो ये चीज़ हमेशा काय में निकल के आएगी, ये प्लस में ही आएगी। तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना बनेगा, 9। उसमें से यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा तो आपको प्लस करना, प्लस 2 कर दो। 3 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2 जोड़ दो, कितना बनेगा, 11। ठीक है, ये सवाल बन जाए। लेकिन आप लोगों से हो सकता है ऐसा पूछ ले कि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इसका मान क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को, और ये वाला सवाल दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट सबसे पहले आप लोगों को इसे सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इस पर आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सोल्व कर लिया, 3 की पावर कितना बना दिया, 9, 9 में 2 जोड़ दिए, इसका मान कितना निकल के आ गया, 11। इससे हम जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो x से आप क्या बना सकते हैं, x का स्क्वायर, x स्क्वायर से आप क्या बना सकते हैं, x की पावर 4, आगे भी बना सकते हैं x की पावर 8। ये इस प्रकार से क्रम इसका चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 11। वापस वही ट्रिक लगा दो, इसमें 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर कर दो, और फिर क्या कर दो, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो प्लस कर दें, तो प्लस इसमें 2 जोड़ दो। 11 का स्क्वायर कितना बनेगा, 121, और 121 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 123। एक इसका मान हो गया इसका। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक सवाल और हम ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि x की पावर 117 प्लस 1/x की पावर 119। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 2, और इसका कोई शॉर्टकट तरीका तो होता नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है कि दोनों का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो x बराबर यहाँ पे क्या रखा गया होगा, 1 रखा गया होगा। अगर x की जगह पे मैं 1 रखता हूँ और यहाँ पर भी x की जगह पे 1 रखता हूँ, तो 1 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आया होगा, 2 आया होगा। तो सेम यहाँ पे ऐसा कर देना आप लोगों को, x का मान 1 रखो और यहाँ पर भी x का मान 1 रखो। अगर मैं x की पावर 117 करता हूँ और यहाँ पे दे रखा है 1/x, 1 की पावर 119, 1 की पावर चाहे जितनी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।